अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और शाद-बाद होंगे। मेरी तो यही दुआ है कि आप सारे जहाँ रहें हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। आज हम किसी काम से बाहर आए हुए थे, तो हमने सोचा थोड़ा काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा सैर सपाटा भी हो जाएगा, यानी 2 in 1। ये इलाका जहाँ मैं आज आई हुई हूँ बड़ा ही सरसब्ज़ व शादाब है। बरतानिया में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हरियाली और सब्ज़ वगैरह इतना दिखाई नहीं देता, बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं हर तरफ। सबसे पे मुझे वो शेर याद आ गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मीर तकी मीर साहब का शेर है। मौसम बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत हो रहा था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और प्यारी सी हवा चल रही थी, और ऐसे मौसम में तो ड्राइविंग करने का कुछ ज़्यादा ही लुत्फ़ आता है। किसी ज़माने में मुझे ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव का बेहद शौक़ हुआ करता था, साथ में पुराने इंडियन गाने सुनने का। मगर अभी तो काफ़ी अर्सा गुज़र गया है, बल्कि कई साल गुज़र गए हैं मैंने गाने सुनने छोड़ दिए हैं। कभी कभार कोई सुन लिया तो सुन लिया, वरना मुकम्मल परहेज़ होता है। यहाँ आते ही मेरी निगाह इन प्यारे से सफ़ेद रंग के फूलों पे पड़ी। थोड़ी सी आप ही आवाज़ सुनिए। अगर तेज़ धुंध हवाएं अगर साहिल समंदर की हों तो बड़ी प्यारी लगती हैं मगर अगर ज़िंदगी में तेज़ और धुंध हवाएं चलने लगे तो भाई लग पता जाता है। मुझे हवा की आवाज़ भी बेहद पसंद है, चाहे हल्के चल रही हो चाहे ज़ोर से चल रही हो। इनकी आवाज़ों का अपना ही एक हुस्न होता है। मुझे यहाँ पे चलना बेहद अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो वाइट फूलों वाली झाड़ियाँ लगी हुई थी, इसकी वजह से वो पूरा रास्ता बड़ा ही प्यारा लग रहा था। वाइट वाइट और रोशन रोशन लग रहा था। फूलों का और रंगों का अपना एक असर होता है ना। तो फिर मैंने सोचा कुछ खाने के लिए देखा जाए। हालांकि सुबह सुबह का वक्त था, नाश्ता वगैरह किया हुआ था, तो फिर मैंने दुकान में चक्कर लगाया और सोचा क्या लिया जाए, मगर कोई ख़ास मूड नहीं बन पाया। तो फिर उसके बाद उधर से निकल के मैं एक दूसरी शॉप में आ गई। मैंने यहाँ से कुछ लेना था, तो फिर इनके होम डिपार्टमेंट में मैं चली गई और वहाँ घर की साजो सामान की बेहद प्यारी प्यारी सी चीज़ें लगी हुई थी। ख़ास तौर पे बाथरूम में लगाने वाले रग्स वगैरह जो होते हैं और बाथरूम की चीज़ें होती हैं, तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन मुझे कोई ख़ास ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, तो मैं ऐसे ही देखने के लिए यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ घूमने के बाद फिर मैंने सोचा चलें अब तो जाके कुछ खाने पीने के लिए ले लिया जाए, काफ़ी देर हो चुकी है अभी तो फिर मैं इस शॉप से निकल गई थी और फिर मैं एक दूसरी शॉप की तरफ गई खाने के लिए कुछ लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो रही थी। हालांकि हवा बड़ी खुशगवार सी चल रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ठंड थी। तो मैंने सोचा चलें कुछ गर्म कॉफ़ी वगैरह ली जाती है। मैं इनके सैंडविच की तरफ भी आई, कंपार्टमेंट की तरफ, या क्या कहना चाहिए जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अशिया वगैरह रखी होती हैं। लेकिन फिर कुछ ख़ास मूड नहीं हुआ, अभी तक मूड नहीं हो रहा था कुछ खाने का। तो मैंने सोचा चलें बस खाली कॉफ़ी ले ली जाए। हालांकि मुझे कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगा करती थी, कभी कभार मैं पी लिया करती थी कॉफ़ी वगैरह। कभी मूड हो तो मैं घर ही पे बना लेती हूँ, बाहर से मैं इतनी नहीं लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलें यहाँ से ले लेती हूँ। तो फिर यहाँ केक वगैरह पे भी निगाह दौड़ाई, लेकिन खाने का कोई ख़ास मूड नहीं हुआ। कभी कभी मीठा खाने का बड़ा दिल होता है ना लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं होता उस वक्त, और जब होता है तो दिल ही नहीं चाहता। Americano, white Americano? Yeah. Yeah, what size did you want? Small. Large? Small. Small, sorry. Small. Are you- No, take that. small white Americano to go, please.
यहाँ एक बड़ा मज़े का लतीफ़ा हो गया। मैं तो लतीफ़ा ही कहूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं बाहर से कॉफ़ी वग़ैरह नहीं लेती हूँ। तो जब मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की तो उसके बाद जो आदमी मेरे लिए कॉफ़ी बना रहा था, जब वो मिल्क डालने लगा तो उसने पूछा कि आप कौन-सा वाला मिल्क लेना पसंद करेंगे? और उस वक़्त इतना रश हो रहा था और इतना शोर-गुल था, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने कहा व्हाइट मिल्क। है ना लतीफ़े वाली बात कि मिल्क तो वाइट ही होता है, मिल्क कौन-सा रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू होता है। उसका मतलब था कि मैं स्किम्ड मिल्क लूँगी या होल मिल्क लूँगी, लेकिन उस वक़्त जल्दी में मुझे समझ नहीं आया और मैंने कहा ये किस तरीके का सवाल है, मिल्क तो मिल्क ही होता है। ये बात मुझे बाद में समझ आई। फिर यहाँ से कॉफ़ी वग़ैरह लेने के बाद मैं बाहर चली गई कार की तरफ। फिर कार में बैठ के हमने कॉफ़ी पी, क्योंकि घर तक जाते-जाते तो वो ठंडी हो जाती। तो हम लोगों ने फिर वहीं कॉफ़ी वग़ैरह को ख़त्म किया और वहीं एक बिन पड़ा था, उधर उसके खाली डब्बे फेंक दिए कॉफ़ी के, कप्स वग़ैरह। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपने कपड़े भी दिखाऊंगी। अब पता है क्या, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ आ रही हैं तो मुझे कुछ लॉन के कपड़े चाहिए थे। पिछली दफ़ा मेरे पास लॉन के कपड़े नहीं थे, बल्कि टेक्निकली तो थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के व्लॉग्स में भी बताया कि मैंने शिफ्टिंग की थी पिछले साल, तो वो सारे पैक ही पड़े हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पड़े हैं। और मैंने सोचा था कि धीरे धीरे हम लोग सामान को सेट करेंगे, क्योंकि एक साथ करना बहुत मुश्किल था। मैंने थोड़ा बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो फिर मैंने कॉटन ही के कपड़ों पे गुजारा किया। और आप यकीन करें, इतनी शदीद गर्मी पड़ी थी पिछले साल, कुछ हफ्ते या एक आध महीने इतनी शदीद गर्मी पड़ी थी। हालांकि हमने पंखे वगैरह लिए थे, लेकिन पंखों की हवा भी आमतौर पे गर्म ही लगती थी और एसी वगैरह तो यहाँ होते नहीं हैं। तो उन कॉटन के कपड़ों में मेरी तो इतनी गर्मी होती थी कि मुझे लग पता गया और बड़ा मुझे सबक मिला। फिर इस दफ़ा मैंने क्या किया कि सारे कपड़े सेट करके रखे और अपने लॉन के सारे जोड़े मैंने ढूंढ के रखे कि इस दफ़ा मुझे इस तरीके की हालात से ना गुज़रना पड़े। लेकिन फिर मैंने कुछ नए भी बाय कर लिए और बाय तो मैं करती रहूँगी, तो आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। और वापसी पे उसी प्यारे प्यारे से रास्ते से मैं गुज़र के गई और मेरी रूह तक खुश हो गई। तो ये वाले वो कपड़े हैं, एज़ यूजुअल ये भी आका नूर के हैं। इस दफ़ा आका नूर के कपड़ों पे मेरा दिल आया हुआ है। हालांकि बहुत सारे डिज़ाइन पसंद होते हैं, लेकिन वो तो उनके वेबसाइट पे तो स्टॉक में ही नहीं होते और बाकी के सेलर से जो मिल जाते हैं थोड़े बहुत, उन्हीं में से ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये वाला लाइट ग्रीन या मिंट कलर का मुझे बेहद पसंद आया। ये कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है और इस तरीके की फूलों वाली रंग बिरंगी कढ़ाई भी मेरी फेवरेट है। तो फिर ये कैसे हो सकता था कि ये मैं ना लेती। ये 2 पीस है, इसका ये कुर्ता है और पीछे ये गला बना हुआ है। प्यारा डिज़ाइन है। वैसे तो यहाँ बाल ही पड़े होंगे, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं तो ये छुप जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और इसके अलावा ये आप फ्लैपर कह लें या बॉटम कह लें, ये है। इसके अलावा ये दूसरा वाला है, ये भी मेरे फेवरेट कलर पिंक में है और इस पर वाइट कढ़ाई हुई है। ये फ्रॉक नुमा है और इसके जो कलियां हैं या क्या कहना चाहिए, उन सारों पे लेस लगी हुई है जो बहुत प्यारी लग रही है और शोल्डर्स पे भी लेस लगी हुई है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और बहुत ही क्यूट और प्यारी सी लग रही है। इस तरह के कपड़े मुझे हमेशा बहुत पसंद आते हैं। और इसके बाजू भी बहुत ही प्यारे थे, इलास्टिक लगा हुआ था, क्योंकि आमतौर पे इनके बाजू बहुत ही खुले होते हैं, खुले ढुले होते हैं। तो वज़ू करते हुए या काम करते हुए वो अक्सर मेरे पानी में गीले होते रहते थे। हालांकि भले उन्हें पीछे करके मैं करूं, लेकिन फिर भी वो आगे हो जाते थे क्योंकि ढीले होते थे।
और कपड़े भी मैं अपने साइज़ से बड़े ही लेती हूँ। तो ये वाले बाजू मुझे बहुत पसंद आए कि वज़ू वगैरह करते वक्त आप पीछे कर सकते हैं और ये आगे नहीं होंगे। और उसके पीछे भी वाइट लेस लगी हुई थी और ये डिटेल मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि आमतौर पे पीछे के हिस्से को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आगा नूर में ऐसे नहीं होता। अक्सर इनके कुर्तों में पीछे भी काम हुआ होता है, बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ ये ट्राउज़र थी, इस पे इस तरीके की कुछ कढ़ाई हुई है। और तीसरा ये वाइट वाला है, ये भी आगा नूर का है। इस पे बहुत प्यारी सी कढ़ाई हुई है वाइट सी। ये भी 2 पीस है, दुपट्टा है और ये वाइट कलर की शर्ट है। वाइट कलर के कपड़े ना मुझे बेहद बेहद पसंद है और मैं बहुत शौक़ से पहनती हूँ। हालांकि कम कम पहने हैं, क्योंकि इतने अच्छे डिज़ाइन में मुझे नज़र नहीं आते, ज़्यादातर कलर ही होते हैं। एक ज़माने का ज़िक्र है, गुज़रे वक्तों का ज़िक्र है कि मैं पाकिस्तान हॉलीडेज़ पे गई हुई थी और वहाँ मैंने क्लिफ्टन डिफेंस के एक मॉल में से वाइट कलर का रेडीमेड सूट लिया था और वो मुझे इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था कि उस पूरे हॉलीडेज़ में तकरीबन हर जगह मैंने वही वाइट सूट पहना था। तो अब मैं उस वक्त की तस्वीरें जब देखती हूँ तो हर तस्वीर में वही वाइट सूट चढ़ाए हुए नज़र आती हूँ। यानी कि जिधर देखूँ उधर तू ही तू नज़र आता है। तो इस सूट पे बड़ी प्यारी कढ़ाई हुई है और काफ़ी कढ़ाई हुई है, पूरा सूट भरा हुआ है और ये आस्तीन के नीचे से भी ये लेस लगी हुई है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। इसीलिए तो मैंने लिया। और ये लॉन का है, कॉटन लॉन कह लें, और गर्मियों में काफ़ी काम आएगा। अब आजकल तो वैसे भी कभी कभी ठंड हो जाती है, तो जिस दिन थोड़ी गर्मी होती है उस दिन लॉन पहन लेती हूँ, जिस दिन थोड़ी ठंड होती है उस दिन कॉटन के सूट से काम चलाना पड़ता है। क्या आपने कभी नोट किया है कि कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है कि वो एक ही कलर के सूट पहनते हैं? मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को मैंने देखा है वो वाइट कलर के सूट ही हर वक्त पहनते हैं और कुछ को मैंने देखा है वो ब्लैक कलर ही के सारी ज़िंदगी पहनते रहते हैं। आमतौर पे कुछ ख़वातीन को बड़ी आदत होती है कि वो ब्लैक कलर बहुत पहनती हैं। वैसे एतदाल के साथ सारे कलर्स पहनने चाहिए। तो इसके साथ ये वाला दुपट्टा था और बड़ा ही प्यारा था, इस पे भी लेस लगी हुई थी, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो क्या ख्याल है अभी थोड़ी पेट पूजा की बातें हो जाए? बहुत हो गई बातें कपड़ों की। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है सीख कबाबों की रेसिपी, और सीख कबाब तो मुझे बेहद पसंद है। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है। इसके अलावा मैं घर की कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूंगी, खूब सारी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिएगा। कभी कभार काली मिर्चें भी मैं ऐड करती हूँ, मगर ये ऑप्शनल है। मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है, ढेर सारा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं, काफ़ी सारे। और इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक गरम मसाला ऐड कीजिएगा। इसके अलावा मैंने एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड किया है और वो है पिसा हुआ हरा धनिया। पिसा हुआ हरा धनिया ऐड करने से आपके सीख कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे और वो सीख कबाब ही लगेंगे, क्योंकि आमतौर पे होता है ना कि आप सीख कबाब बनाएं लेकिन वो भी आम कबाबों की तरह टेस्ट करते हैं, लेकिन पिसा हुआ धनिया डालने की वजह से इनमें सीख कबाबों जैसी महक पैदा हो जाएगी। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद इनको सीख कबाबों का मखसूस शेप देकर हमने तल लिया था और ये ख़ुद ही इतने माशाल्लाह से चटपटे बने थे कि चटनी वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सीख कबाबों की चटनी भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा ये मैंने मीट का सूप बनाया था। इसमें अदरक लहसुन मैंने काट के डाल दी थी, कभी मैं पीस के डालती हूँ लेकिन काट के डाली थी। छोटा प्याज ऐड किया था और इसको काली मिर्च नमक ऐड की थी। फिर जब यखनी तैयार हो गई थी तो हरा प्याज डाला था, थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड किए थे और अंडा ऐड किया था
कॉर्नफ्लोर ऐड किया था और सूप भी झटपट तैयार हो गया था और बहुत मज़े का बना था। आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।